कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ 15 मिनट बाद मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 3 दिन के लिए टल गई। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न दी। इजलास में अपोजिशन का फुल पावर शो। 162 में से 159 अरकान हाजिर, 2 अरकान बीमार, 1 रुकन अली वजीर जेल में कैद। अपोजिशन लीडर ने अली वजीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। पीर के रोज स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की। स्पीकर ने पीर को गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा आजमाएंगे, फिर हमसे कोई गिला न करे। स्पीकर ने इमरान खान के साथ मिलकर घिनौनी साजिश की। अपोजिशन के स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग। असद कैसर इमरान खान की जाती मुलाजिम बन गए। स्पीकर को धौंस धांधली और मनमानी की इजाजत नहीं देंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? शहबाज शरीफ के बाद न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है, और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। अगला नेशनल असेंबली के सेशन से शुरू हो जाता है। इमरान खान साबिक वजीर आजम बन जाता। न्यूट्रलिटी और जमहूरियत का असल इम्तिहान तहरीक अदम एतमाद है। यह कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग रहा है? बुज़दिल खान कब तक भागोगे? इमरान नियाजी अगले इजलास तक साबिक वजीर आजम बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो का दावा, कप्तान डूबते जहाज पर चूहे की तरह खुद भी डूब जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। इमरान खान के जाती मुलाजिम न बनो, मौलाना असद महमूद का स्पीकर को मशवरा। अख्तर मेंगल ने कहा, अदम एतमाद में ताखीर साबित करता है कि इमरान खान हार गए। ANP के अमीर हैदर होती ने कहा कि स्पीकर PTI विंग के चीफ बनकर असम्बली चला रहे हैं। ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। के लिए जंग लड़ रहे थे, उसने 400 ड्रोन हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर। ये जो 3 चूहे में से 2 चूहे तब सरबराह थे। इसका मुंह से बोले तो सही। 3 चूहे ब्लैकमेल करते, डराते, बुरा भला कहते हैं। अदम एतमाद और सारी जंग करप्शन केसेस खत्म करने की है। इनके केसेस खत्म करना पाकिस्तान के साथ बड़ी गद्दारी होगी। इस्लामाबाद में मंडी लगी है, 25 करोड़ में जमीनों का सौदा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश का ताना, नाम चेरी ब्लॉसम रख दिया। अच्छाई और बुराई की जंग में अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने ड्रोन हमले किए तो ये 3 चूहे सरबराह थे। भारत कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करे तो ही दोस्ती होगी। वजीर आजम का मानसरा में जलसे से खिताब। इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। तुम्हारा पत्ता कट चुका है। नवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी। आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। इमरान खान एड़ियां रगड़ रगड़ कर अब NRO मांग रहा है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। अवाम जरूर निकलेंगे, मगर तुम्हें बाहर निकालने के लिए। तुम्हारे सारे पत्ते खिजा की तरह झड़ चुके। तुम्हारा सरप्राइज और ट्रम्प कार्ड सियासत से रिटायरमेंट है। ये 2 दर्जन अरकान असम्बली को क्या निकालेगा? पार्टी इसे निकाल देगी। धमकियां लगाकर तुम बच नहीं सकते। तुम्हारा यौम हिसाब करीब आ गया। मरियम नवाज की ललकार। कहा, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। लाहौर की एक खातून फराह, उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। फराह खान नामी खातून के ताने बाने, जादू टोने, बनी गाला से मिलते हैं। मरियम नवाज ने खातून अव्वल की सहेली को भी निशाने पर रख लिया। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए ली गई रिश्वत में 6 अरब से ज्यादा कमाया। जल्द होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। ये स्कैंडल तमाम स्कैंडल्स का बाप होगा। लीगी रहनुमा का ट्वीट।
फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को प्लास्टिक की गुड़िया करार दे दिया। मरियम नवाज ने 3 दर्जन कारकुनों से खिताब किया। वज़ीर इत्तलात का तंज, कहा पोजीशन वालों की कांपे अभी से टांग रही हैं, अगले महीने चूहों की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। इमरान खान जितना तमाशे करने थे कर लिए। इमरान न्याजी जलसों में गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं, तुमने हमारे रहनुमाओं को जेलों में डाला, हिसाब लेंगे। इमरान न्याजी, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर देखो अवाम तुम्हें क्या कहते हैं। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। किसान, ताजिर, मजदूर सब परेशान। मईशत का जनाजा निकाल दिया गया। हमजा शहबाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। शहरियार अफरीदी की खुदकुश बमबार बनने की ख्वाहिश, अगर खुदकुशी हराम ना होती जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर सबको धमाके से उड़ा देता। चाहता हूं तमाम चैनल मेरा यह बयान चलाएं, कोई परवाह नहीं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी का कोहाट में जलसे से हैरान कुन खिताब। इससे पहले पीटीआई के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी खुदकुश धमाके से अपोजिशन को उड़ाने की धमकी लगा चुके। हुकूमत बचाने के लिए वुज़रा की दौड़े लग गई। शाह महमूद की क़यादत में हुकूमती वफ़द की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम इत्तेहादी जमात की क़यादत को पहुँचाया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि एमक्यूएम ने वाज़े तौर पर कहा पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है। शाह महमूद का परवेज़ इलाही से राब्ता। हुकूमती वफ़द कल 2 बजे चौधरी बरादरान से मुलाकात करेगा। काफ लीग अपोजिशन का साथ देगी या नहीं, अभी तक फैसला नहीं हो सका। नवाज शरीफ काफ लीग को वजारत आला देने पर राजी ना हो सके। जराए का दावा, वजारत आला ना मिली तो हम भी साथ नहीं दे सकते। काफ लीग का मौक़िफ़। नून लीग की तर्जमान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक चलने वाली खबर की तरदीद कर दी। पीटीआई के एक और रुकन कौमी असम्बली बगावत को तैयार। एमएनए रियाज मजारी का कहना है कि हल्के में गैस नहीं, पानी नहीं, अमन अमान के मसाइल है। हुकूमत को वोट देने या ना देने का भी कोई फैसला नहीं किया। इमरान खान ने 22 करोड़ अवाम की पीठ में खंजर घोंपा। किसी पार्टी या किसी असूल का पाबंद नहीं, अवाम के लिए काम करना चाहता हूं। वज़ीर आज़म सिर्फ बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं मगर काम नहीं करते। पीटीआई के बाकी रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहड़ की न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूर में गुफ्तगू। मुमकिन है सदारती रेफरेंस वापस भेज दें। सदर ने आईनी तशरीह का कहा इधर उधर नहीं जा सकते। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या फिर भी मेंबर साथ देने का पाबंद है। सदर मुमलिकत को ऐसा मसला क्या है जो राय मांग रहे हैं, कौन सा मवाद है जिस पर सवाल पूछे। अदालत सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। जो चैलेंज करते थे अदम एतमाद लाएंगे अब भाग रहे हैं। इनका जहां से राब्ता था वहां से भी जूते मारकर निकाला जाएगा। इमरान खान के पास एक ही रास्ता बचा है, इज्जत से ओहदा छोड़ दे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान दूसरों को कानून का दर्स देते, खुद हर कानून तोड़ते हैं। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फराह हबीब का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग और ज़मीर फरोशों का रास्ता रोकना होगा। इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। अपोजिशन वाले बुखलाए हुए नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी को यकीन, मकरू किरदार इकट्ठे हो गए। नोटों का पुजारी जरदारी लोटों को लीड कर रहा है। हलीम आदिल शेख की गोलाबारी।
वज़ीर आला पंजाब कुर्सी बचाने के लिए मुतहरिक। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा की मुलाकातें। वज़ीर आला ने कहा कि मुखालफिन इल्ज़ामात ना लगाएं, अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। PDM का लॉन्ग मार्च, JUI के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से काफिले मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सूबाई क़यादत का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब। मौलाना के मतवाले पुरजोश। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च कल लाहौर से निकलेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मार्च की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से काफिले लाहौर पहुंचेंगे। GT रोड से होता हुआ एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जगह जगह खिताब भी करेंगे। असद उमर का परेड ग्राउंड का दौरा, जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। वफाकी वजीर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म 27 तारीख को कुछ सबूत कौम के सामने रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि कश्मीर की आवाम जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। रूठे हुओं को मनाने की हुकूमत का नया प्लान। पीर को कौमी असम्बली इजलास में जनूबी पंजाब सूबे का आईनी तरमीमी बिल लाने का ऐलान। नए सूबे के लिए अपोजिशन जमातों को भी साथ चलने की दावत। बिलावल शहबाज शरीफ को ताउन के लिए खत लिखा, इन्होंने जवाब देना गवारा ना किया। यूसुफ रजा गिलानी से कहता हूँ अगर उन्हें जनूबी पंजाब सूबा चाहिए तो आकर वोट दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कुरैशी साहब 4 साल बाद जनूबी पंजाब बिल याद आ गया। कमर ज़मान कायरा का सवाल आपके जाने के दिन है, हुकूमत के पास यही सरप्राइज था। जाले रहनुमा का शदीद रद्द-ए-अमल। जनूबी पंजाब का ड्रामा बंद करें, हुकूमत जाति देखकर जज्बात से खेलते हैं। रहनुमा नून लीग ओवैस लगारी का जवाब। जजेस पर इल्जामात लगाना, उंगलियां उठाना बंद करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना नामुनासिब है। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल का जस्टिस काजी अमीन की रिटायरमेंट पर रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना था जिस शख्स से मसला हो आकर बताएं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पैका ऑर्डिनेंस बादियो नजर में आइन से मुतसादिम। FI ने मुसलसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, क्यों ना पैका के सेक्शन 20 को कालअदम करार दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, जजेस पर क्यों तनकीद नहीं होनी चाहिए, जजों की साख तो इनके फैसले हुआ करते हैं। आप जान लें अदलिया को तनकीद से कोई परेशानी नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इश्तिहारात की बंदिश तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कोई सहाफ़ियों का यहाँ पे इकट्ठा होना और इस मकसद की दलील है कि इश्तिहार अगर अखबार का बंद होता है तो उसका बराह रास्त असर वर्कर सहाफ़ियों पर पड़ता है। आपने नया पाकिस्तान बनाना था, आप तो पुराने पाकिस्तान की वो तमाम रवायात दोहरा रहे हैं जो अयूब खान के दौर से शुरू हुई। लाहौर में सहाफ़ियों का न्यूज़ और रोजनामा नई बात पर हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाद सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज। हुकूमत सहाफ़ियों को मुआशी कत्ल बंद करे, रहनुमाओं का इजहार ख्याल। न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात फौरी बहाल करने का मुतालबा। हुकूमत से सच बर्दाश्त ना हुआ, न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत डर गई। चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। हक और सच का सफर बिला खौफ जारी रहेगा। न्यूज़ इंतजामिया का दो टोक ऐलान। रमजानुल मुबारक से पहले महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा हो गया। दालें, ताज़ा दूध, दही, प्याज की कीमत भी बढ़ गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की 25 अशिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी।